अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैं स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ वो है मैंगो ग्लेस ट्राइफल। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 कप दूध लेके इसको पहले से ही देगची में डाल के सेट कर दिया है। और अब मैं आपको इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 250 ml जो है फ्रेश क्रीम ली हुई है। 1 कप हमें ठंडा दूध चाहिए, 6 टेबलस्पून चीनी और 8 टेबलस्पून जो है मैंगो का कस्टर्ड मैंने यहाँ पे लेके तो रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम ठंडा दूध जो है इसको जो कस्टर्ड है उसमें शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स ना रह जाए। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से बीट करना है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से बीट कर लूँ, इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो दिखाती हूँ। और यहाँ पे ख्याल रहे कि दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया हुआ है, तो जैसे इसमें उबाल आएगा दूध में तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप इसका दिखाती हूँ। अब जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि दूध को उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें सबसे पहले चीनी शामिल करूँगी और चीनी शामिल करने के बाद मैं इसको बीटर से अच्छी तरह बीट कर लूँगी ताकि चीनी जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए दूध के अंदर। तो इसके बाद फिर यहाँ पे अब मैं जो आंच है वो हल्की कर दूँगी और इसके बाद अब मैं जो कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था अब मैं वो शामिल करूँगी। तो ख्याल रहे कि कस्टर्ड के मिक्सचर को आपने दूध में डालने से पहले एक मरतबा फिर अच्छी तरह जो है बीट कर लेना है ताकि अगर उसके अंदर कोई गुठली रह गई है तो वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दूध में इसको शामिल कर लिया है और तकरीबन अब मैं इसको 8 से 10 मिनट पकाऊंगी हल्की आंच पे, तो ये अच्छी तरह इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। और जो कस्टर्ड की हैवीनेस होती है, जो भारीपन होता है, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि कस्टर्ड जो है अब तैयार हो रहा है। ठीक है, और तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद अब मैंने इसको कस्टर्ड को पका लिया है और अब आप देखेंगे कि इसमें जैसे बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे तो आप समझे कि कस्टर्ड जो है वो तैयार है। और यहाँ पे नाजरीन ख्याल रहे कि आपने जो है चम्मच जो है मुसलसल चलाते रहना है। ठीक है, ताकि किसी किस्म के कोई लम्स और गुठली ना बने दूध में। यहाँ पे नाजरीन मैंने देगची को चूल्हे से उतार के कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख दिया है और जब तक ये ठंडा होता रहेगा तो इसमें हमने जो चम्मच है वो चलाते रहना है मुसलसल, क्योंकि हमने इसमें जो बलाई होती है और उसकी जो तय होती है उसको जमने नहीं देना बिल्कुल भी। अब यहाँ पे कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के दौरान मैं वक्फे से बीटर की हेल्प से इसको बीट करती रही हूँ। उसकी वजह एक तो ये है कि जो इसमें बलाई जमती है गर्माहट की वजह से, एक तो उसको नहीं हमने जमाना, क्योंकि इसका जो हमें टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी स्मूथ टेक्सचर चाहिए इस डिश की जो रिक्वायरमेंट है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी स्मूथ सा बना है, तैयार हुआ है। ठीक है, और अब मैं इस टाइम पर यहाँ पे क्रीम जो है वो ऐड कर रही हूँ इसमें और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी इस बीटर की हेल्प से ताकि दोनों चीज़ें जो है आपस में यकजान हो जाएं। इसको 2 से 4 मिनट बीट करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस सूरत में ये अच्छी तरह आपस में यकजान हो गया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्रीमी और स्मूथ जो टेक्सचर है वो तैयार हुआ है इस वक्त। और इस तरह की थिकनेस और इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें रिक्वायर्ड है इस डिश के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैंने ब्लेंडर में 2 आम लेके और उसमें 2 चम्मच चीनी शामिल करके तो इस तरह मैंने मैंगो प्यूरी जो है वो बना ली है। और ये वनीला एसेंस है, इसके चंद कतरे जो हैं वो मैं शामिल करूँगी और यहाँ पर मैंने एक कंडेंस मिल्क का कैन है वो लिया है। ठीक है नाज़रीन, अब मैं ये इन तीनों चीज़ों को बाउल में डाल के तो फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब यहाँ पर नाज़रीन एक ज़रूरी टिप बताना चाहूँगी कि जब भी आप कस्टर्ड तैयार करें तो जिस फ्रूट फ्लेवर को आप इन्हेंस करना चाहते हैं अपने कस्टर्ड में, तो ब्लेंडर में थोड़ा सा वही फ्रूट शामिल करके और उसमें थोड़ी सी चीनी शामिल करके उसकी प्यूरी सी जो है वो बना लिया करें और फिर इस मिक्सचर को कस्टर्ड में शामिल करें। तो इस तरह से आपका कस्टर्ड जो है वो खाने में बहुत रिच फ्लेवर देगा। बेसिकली जो फ्रूट प्योरी है और जो कंडेंस मिल्क है यही हमारा सीक्रेट भी है इस रेसिपी का।
ठीक है नाज़रीन, अब मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क जो है वो शामिल कर लिया है और अब मैं वनीला एसेंस के चंद कतरे जो हैं वो डालूँगी और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। अब नाज़रीन यहाँ पे मिक्सचर तैयार करने के बाद मैं इसको कस्टर्ड में मिला रही हूँ और इसको मिलाने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको बीट कर लूँगी ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह यकजान हो जाएं। तो इस तरह से हमारा कस्टर्ड जो है वो तैयार है। अब नाज़रीन हम इस डिश को फ़ाइनल सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैंगोज़ लेके इनको स्मॉल क्यूब्स की सूरत में काट लिया है इस तरह से, और ये मैंने पाउंड केक लिया है, इसकी कटिंग कर ली है। ये लेमन जूस है और यहाँ इस बॉटल में मैंने इसकी ग्लेज़ तैयार की है, वो मैं आपको आगे जाके बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से ग्लेज़ जो है वो तैयार की है। और ये जो है कस्टर्ड मिक्सचर है। तो ठीक है, अब हम अपनी डिश में सबसे पहले जो पाउंड केक है इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ग्लेज़ जो है वो किस तरह तैयार की है मैंने। तो मैंने मैंगो फ्लेवर की ही जेली ली थी और जिस तरह से हम जेली को तैयार करते हैं, जैसे पानी को लिया, उसको बॉईल किया। अब जैसे ही पानी बॉईल हुआ तो मैंने जेली डाल दी थी और फिर इसको बस मिक्स किया था पानी में और साथ ही मैंने इसको निकाल लिया था डिश में। इस तरह से ये लिक्विड फॉर्म में तैयार हो गई थी। अगर मैं थोड़ा सा और पकाती तो फिर ये जेली फॉर्म में बन जानी थी, लेकिन मुझे जेली फॉर्म में नहीं चाहिए थी, इसलिए इसको मैंने फ़ौरन निकाल के तो इसमें मैंने येलो कलर का फूड कलर जो होता है वो थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया था ताकि जो डिश है उसको दो डिफरेंट कलर्स जो हैं उसको मिल सकें। ठीक है नाज़रीन, तो इस तरह ये ग्लेज़ तैयार हुई थी। अब यहाँ पर केक की लेयरिंग करने के बाद सबसे पहले मैं इसके ऊपर लेमन जूस जो है उसके ड्रॉप्स डाल रही हूँ। तमाम केक के ऊपर हमने डालने हैं लेमन जूस के जो ड्रॉप्स हैं। और इसके बाद जो मैंगोज़ क्यूब्स काट कर रखे थे उनमें से आधे जो हैं मैं अब कस्टर्ड में शामिल कर रही हूँ इस वक्त, और बाकी के आधे मैंने बचा लिए हैं डेकोरेशन के लिए। और अब इस कस्टर्ड को जो है अब मैं इस डिश में डाल के सेट करने लगी हूँ। अगर आपके घर नेक्स्ट डे पार्टी है तो इस डिश को आप बेहतर है कि ओवरनाइट बना लें, ताकि ओवरनाइट में ये डिश जो है बहुत अच्छी चिल हो जाती है। वरना सर्विंग से तकरीबन 6 घंटे पहले जो है आप इस डिश को बना के तो फ्रिज में रख दें। अब यहाँ पे मुझे जितना कस्टर्ड रिक्वायर्ड था मैंने तकरीबन डाल लिया इसको डिश में, और अब मैं इसको हिलाकर थोड़ा सा सेट करूँगी ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए पूरी डिश में इस तरह से। ठीक है, अब ये फाइनल एंड में बिल्कुल कॉर्नर्स में आपने ग्लेज़ जो है इस तरह बॉटल से इसको डाल के स्प्रेड करना है। कॉर्नर्स में आपने डालना है सबसे पहले, और दरमियान में आपने इसकी लेयरिंग करनी है। मैं 2 लाइंस इसकी लगाऊंगी। तो ये जो ग्लेज़ है इस वक्त हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, तो ये ख़ुद ही सारी डिश में अपने आप स्प्रेड हो जाएगा। इस वक्त हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको खुद स्प्रेड करने की। अब ये खुद ही अंदर की तरफ जो इसका पानी है ग्लेज़ का वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे फ़ाइनल जो है फ्रूट की लेयरिंग कर रही हूँ। मैं फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अब नाजरीन माशाल्लाह से ये डिश इस वक्त बिल्कुल तैयार है और ये डिश जो है बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसमें किसी किस्म की क्रीम की डेकोरेशन ना करें, इसको इसके फ्रूट और इसके ग्लेज़ के साथ इंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा देगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है नाजरीन, ये थी आज की हमारी डिश। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।